हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पिछली कुछ बात को दोहराना चाहूँगी, क्योंकि अब हम एक बढ़िया से और अपने एक बहुत ही अच्छे और नए टॉपिक पे चढ़ रहे हैं। वो टॉपिक है संसारी जीव। जीव के 563 भेद शुरू तो हो चुका है। अब इस टॉपिक पे हम डिटेल से जाएंगे कि जो 563 भेद है, क्या वो इस अनंत द्वीप समुद्र, असंख्य द्वीप समुद्र की पूरे के पूरे एक राजलोक जितने, एक रज्जु जितने तिर्यक लोक में, क्या हर एक प्रदेश में जीव के 563 भेद है? मेरी बात समझ में आ रही है? हमें जीव के 563 भेद तो पता चल गया, लेकिन क्या ये पृथ्वी जो सृष्टि है हमारे खाली 6 खंड की नहीं, खाली जम्बू या ढाई द्वीप की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो एक रज्जु प्रमाण जम्बू के मेरू से मध्य से लेके शुरू करते हुए स्वयंभू रमण समुद्र तक, जो एक रज्जु प्रमाण अनंत द्वीप समुद्र, असंख्य योजन, अनंत योजन जितना जो प्रमाण भाग है, क्या उन सभी जगह पे जीव के 500 के 563 भेद मिलेंगे? ये क्वेश्चन है ना। तो उसको हम जानेंगे। ये बहुत समझने जैसी बात है। जैसे कि लास्ट क्लास में ये सारी चीज़ हुई थी, वो ये थी कि जो 563 भेद है वो भरत क्षेत्र में कितने, तो भरत क्षेत्र में तिर्यंच के 48, 3 मनुष्य के, टोटल 21 ही भेद है। ये हमने कल लास्ट क्लास में किया था, पता है ना, याद है ना? हाँ, आपके लिए ये मैं इसके पिक्चर लेके भी वीडियो में रख रही हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि अगर आपको कभी भी जानना है तो वीडियो के साथ आप इसकी डिटेल को ले पाओ। ठीक है, तो मैं साथ साथ में इसका पिक्चर भी रखूंगी। अभी आपके स्क्रीन पे वो पिक्चर है, आपको दिख रहा है? इस पिक्चर में ये बताया गया है कि भरत क्षेत्र में जो 51 भेद है जीव के, संसारी जीव के सिर्फ 51 ही भेद है। कितने? 51। सिर्फ 51। जो उसमें से 48 भेद है तिर्यंच के, नहीं, भरत क्षेत्र में सिर्फ 51, उसके बाद महाविद्य क्षेत्र में भी सिर्फ 51, फिर पूरे जम्बू द्वीप में, मतलब अब महाविद्य क्षेत्र और भरत क्षेत्र को छोड़ के बाकी का जो एरिया है जम्बू द्वीप का, उसमें 75 संख्या हो गई। कितनी बढ़ गई? क्योंकि लवण समुद्र के मनुष्यों की जो संख्या आ गई वो इसमें ज्वाइंट हो गई ना, तो कितने हो जाएंगे? 216। अब जम्बू द्वीप में 75 है, लेकिन लवण समुद्र के 216 हो गए। तो आप ये समझ सकते हैं कि जम्बू द्वीप में जितने जीव है उसकी अपेक्षा लवण समुद्र में बहुत ज़्यादा है, 3 गुने से भी ज़्यादा। हुए कि नहीं हुए? तो जो जीव के अलग अलग भेद है, अलग अलग संसारी जीव है, वो कहाँ पे कितने हैं ये हमने जान लिया। मैं फिर से एक बार सब बोल रही हूँ। लवण समुद्र में 216 है, घातकी खंड में 102 है, फिर कालोदरी समुद्र में 48 है, पुष्करवर द्वीप अर्ध द्वीप है उसमें 102 है, और अधोलोक में नीचे 115 है, नंदीश्वर द्वीप में 46 है, नंदीश्वर आदि समुद्र के अंदर भी 46 है। टोटल तिरछा लोक में टोटल जो जीव के भेद है वो 423 है। कितने हैं? 423। जो 563 है ना, उसमें से टोटल 423 तो तिरछा लोक में ही आ गए। टोटल 563 है, उसमें से 423 तिरछा लोक में आ गए। अब आगे आगे हम जाएंगे, तिरछा लोक में इतने मिले, फिर ऊर्ध्व लोक में 124 मिले। कितने मिले? 124। उसके बाद आओ मेरू पर्वत पे तो 48 है, ढाई द्वीप में 351 है, 12 देवलोक में 68 है, 9 ग्रैवयक में 32 है, लोक के अंत में मतलब जो लोकांत है वहाँ पे भी 12 है, जैसे कि ऊपर की सिद्धशिला उसमें भी 12 है। अधोग्राम जो जमीन नीचे की तरफ 1000 योजन चारों तरफ जम्बू द्वीप में नीचे उतरी हुई है उसमें 51 है। और अपनी मुट्ठी आप बंद कर लोगे, अपनी ऐसे ही मुट्ठी खाली बंद कर लोगे तो आपकी मुट्ठी के अंदर भी 12 प्रकार के संसारी जीव के भेद हुए। समझ में आया?
आपको संसारी जीव के 563 भेद में से किस एरिया में कितने जीव है, हमको इसके डिस्कशन में नहीं जाना, क्योंकि ये केवली परमात्मा की बताई हुई बातें हैं, ठीक है ना। हाँ, तो हमें उस हिसाब से जाना है। लेकिन यहाँ जो 46 भेद है उसको थोड़ा थोड़ा महात्मा ने खोलने की कोशिश की है, इसको समझने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, वो मैं बोल रही हूँ, आप सुनो। ये टॉपिक डिटेल से जाएंगे, तो डिटेल से जाएंगे तो इस चीज़ को भी हम आगे आगे समझते जाए ना, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नंदीसर द्वीप, समुद्र आदि स्थलों पे बादर पर्याप्ता अपर्याप्ता, बादर पर्याप्ता भी है, बादर अपर्याप्ता भी है, और तेऊकाय बिना तिर्यंच गति के, तेऊकाय नहीं है उसमें, 3 नहीं है, तिर्यंच गति के 3 नहीं है। कौन कौन नहीं है? बादर पर्याप्ता नहीं है, और अपर्याप्ता भी नहीं है, और तेऊकाय भी नहीं है। समझ में आया? तेऊकाय का मतलब अग्नि, बादर अग्नि जो है ना हमारे यहाँ कहीं पे भी बादर अग्नि नहीं है, और बादर पर्याप्ता भी नहीं है। बादर पर्याप्ता मतलब पानी जो दिख पाए, वो खून, पानी, फिर चमड़ी, ये सारी बादर पर्याप्ता हो गए। समझ में आया? एकेंद्रिय में भी आप देख पाओ, पृथ्वी काय, अप काय, पृथ्वी काय मतलब हमारी हड्डी, आप देख सकते हो ना उसको। फिर अप काय का मतलब पानी, पानी के जीव, पानी पीने का 1 गिलास पानी आप देख सकते हैं ना उसको, चक्षु से देख सकते, इसलिए बादर। फिर हवा जो फील कर सकते वो भी बादर। अग्नि काय, तेऊ काय, वायु काय, फिर वनस्पति काय, वनस्पति काय भी तो बादर है ना, उसमें सूक्ष्म भी है, बादर भी है। उसके बाद तेऊ काय मतलब कि अग्नि काय। अब अग्नि काय तो वहां है ही नहीं, तो अग्नि काय को छोड़ दो, बाकी सारे वहां पे बाकी के 46 के 46 भेद वहां मिलते हैं। उसके बाद 12 देवलोक में, 1 से 12 लेके जो देवलोक है उसमें भी बादर तेजस काय नहीं है। बादर मतलब बादर अग्नि, बाकी तेजस काय तो है वहां। तेजस काय कौन से रूप में है? रत्न के रूप में है ना, रत्न के रूप में है, वो सारा तेजस काय ही है। अब सूर्य का बीम है, वो आपको अग्नि दे रहा है ना, गर्मी दे रहा है, तो वहां भी जो जो रत्न होंगे गर्मी देंगे, तो तेजस काय तो है ही। लेकिन बादर तेजस काय नहीं, वो सारे तेजस काय को आप बादर नहीं कह सकते। पर्याप्ता अपर्याप्ता भी नहीं है वहाँ, बादर तेजस काय पर्याप्ता भी नहीं, बादर तेजस काय अपर्याप्ता भी नहीं। और उसके बिना बाकी के एकेंद्रिय के टोटल 22 भेद होते हैं। अब यहाँ बादर पर्याप्ता तेजस काय पर्याप्ता निकल गया, बादर तेजस काय अपर्याप्ता ये 2 निकल गए, तो अब यहाँ एकेंद्रिय के सिर्फ 20 भेद हुए। समझ में आया? हाँ, अब ग्रेवेक में आओ। नवग्रेवेक में तो 5 सूक्ष्म है, 5 सूक्ष्म, और बादर पृथ्वी भी और वायु का, ये 7 के पर्याप्त, 7 के पर्याप्ता भी और 7 के अपर्याप्ता, ऐसे 14 भेद हुए। कितने हुए? 14। 5 सूक्ष्म के पर्याप्ता अपर्याप्ता 10 हो गए, बादर पृथ्वी का पर्याप्ता अपर्याप्ता 12, वायु के भी पर्याप्ता अपर्याप्ता, तो 14 हो गए ना। ऐसे 14 भेद वहाँ हो गए। अब लोक के अंत में आओ, मतलब जो ऊपर है आप सिद्धशिला देख सकते हो, और अपनी मुट्ठी, वो दोनों में 5 सूक्ष्म तो आ गए ना। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, 5 सूक्ष्म हाथ में आ गए ना, मुट्ठी में। और बादर वायु मतलब हवा भी है अंदर, तो ये 6 के पर्याप्ता और अपर्याप्ता, ऐसे 12 भेद हुए। आपकी मुट्ठी में भी 12 भेद है, तो ये 6, 5 सूक्ष्म और बादर वायु पर्याप्ता, और ये 5 सूक्ष्म और बादर वायु अपर्याप्त, ये मिला के टोटल 12 भेद लोक के अंत में भी है और हमारी मुट्ठी में भी है। अब उसके बाद भरत, महाविदय, ऐरावत और अधोग्राम। भरत, ऐरावत और अधोग्राम के जो महाविदय का जो एरिया है, सारा का सारा 1000 योजन अंदर है, अपने आप 1000 योजन नीचे है। मेरू पर्वत से चारों तरफ से जम्बू द्वीप नीचे 1000 योजन उतर रहा है, सभी दिशा विदिशा में। तो वो सब में भी एक एक गर्भज
पर्याप्ता अपर्याप्ता और समूर्छिम पर्याप्ता अपर्याप्त, समूर्छिम पर्याप्ता नहीं होते, समूर्छिम अपर्याप्ता, ऐसे कुल 3 भेद मनुष्य के हैं। यहाँ 3 भेद के मनुष्य के 3 भेद कौन से? तो गर्भज पर्याप्ता मनुष्य, गर्भज अपर्याप्ता मनुष्य और समूर्छिम अपर्याप्ता मनुष्य। समझ में आया? गर्भज पर्याप्ता मतलब जैसे हम लोगों ने गर्भज जन्म लिया और 6 पर्याप्ति के साथ जन्म लिया, बराबर? और गर्भज अपर्याप्ता का मतलब जब गर्भ में माता पिता के वीर्य और शुक्र का संयोग हो रहा था तब उसमें 9 लाख पंचेंद्रिय जीव थे। कितने? उस वीर्य और रज के एक बार के संभोग के मिलन में कितने जीव होते हैं? 9 लाख संगनी पंचेंद्रिय जीव। उसमें से मैंने एक ही जीव ने पर्याप्ति पाई ना? हाँ। बाकी के सारे अपर्याप्ता मर गए। हाँ। ये समझ में आ रहा है अभी? हाँ। हाँ। इसीलिए ब्रह्मचर्य पालन क्यों बोला है? ये कारण से जीवों की हिंसा न हो। 9 लाख संगनी पंचेंद्रिय जीवों की हत्या वो एक बार के भोग से होती है। एक बार के वीर्य स्खलन से 9 लाख संगनी पंचेंद्रिय जीव, उतने से वीर्य के अंदर 9 लाख संगनी पंचेंद्रिय जीव की क्षमता है और ये सारे के सारे अपर्याप्ता मर गए 48 मिनट से पहले। समझ में आया? हाँ। और जो गर्भज पर्याप्ता मैंने जन्म लिया तो मेरे 18 चीज जैसे कि थूक, जैसे कि कफ, बलगम, यूरिन, संडास मतलब मल मूत्र, ये सारी जो चीज है, फिर मेरा आहार, मेरी ये जीवा के अंदर सलाइवा, मेरी योनि जो हमेशा गीली रहती है, मेरी आंखें जो हमेशा गीली रहती है, उन सबके अंदर समूर्छिम जीव प्रति पल जन्म लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं। वो भी मेरे ही जैसे, ये बिंदु के शरीर, बिंदु के रूप रंग जैसे ही लेंगे ना, मेरे समूर्छिम तो मेरे जैसे ही होंगे। हाँ। तो वो भी 48 मिनट में वो मर जाते हैं क्योंकि वो समूर्छिम है, वो पर्याप्ति नहीं पा सकते हैं, तो ये भी समूर्छिम अपर्याप्ता हुए। हाँ। अब समझ में आया? कभी भी एक मनुष्य अकेला नहीं होता है। गर्भज पर्याप्ता मनुष्य कभी अकेले नहीं होता है, उसके साथ 3 भेद हमेशा रहेंगे। क्लियर हो गया ना? हाँ। तो ये जो 3 भेद है मनुष्य के, वो है गर्भज पर्याप्ता, जैसे कि हम लोग ने जन्म लिया, आयुष्य मिला, 6 पर्याप्ति मिली, फिर गर्भज अपर्याप्ता जो हमारे साथ 9 लाख जीव मर गए, पर्याप्ति पी ना पाए, और अब मेरे गर्भज पर्याप्ता के शरीर से समूर्छिम अपर्याप्ता जो कंटिन्यूअस हर समय जन्म लेते रहते हैं, ऐसे मिला के 3 भेद मनुष्य के हुए। अब जम्बू द्वीप में भरत, ऐरावत, महाविदेव और युगली, अब यहाँ युगली क्षेत्र भी है। तो युगलिक के 6 क्षेत्रों मिला के 9 क्षेत्रों के 27 भेद हुए। क्योंकि 9 क्षेत्र हुए ना, तो हर एक क्षेत्र के 3 भेद मनुष्य के, बराबर? तो 9 तरी 27 तो भेद अपने आप हो गए। अब 27 भेद होते हैं। अब घातकी खंड और अर्ध पुष्कर द्वीप में तो डबल क्षेत्र हो गए, 18 क्षेत्र हो गए। सारे डबल है, 2 भरत, 2 ऐरावत, सब डबल है, तो वो 18 क्षेत्र हो गए। तो 18 से मनुष्य के 3 भेद को मल्टीपल करो तो 18 3 मल्टीपल करोगे तो 54 भेद, बराबर? तो महाविदेह क्षेत्र में गर्भज पर्याप्ता, गर्भज अपर्याप्ता और समूर्छिम अपर्याप्ता, ऐसे ही जैसे मैं हूँ वैसे महाविदेह क्षेत्र में भी अगर मेरे जैसे मनुष्य जम्बू द्वीप के बाहर घातकी खंड में कितने भेद? 54 भेद। कितने भेद? 54। भरत में 3, जम्बू द्वीप में कितने हुए? 18 तरी 9 तरी 27 भेद। जम्बू द्वीप के 27 भेद, भरत क्षेत्र के 3 भेद, जम्बू द्वीप के 27 भेद और घातकी खंड के 54 भेद, फिर पुष्कर वर्ग के 54 भेद हो गए। हाँ, तो अब ये सारे मिला के कितना टोटल हुआ? 303। नहीं, इसमें लिखा ही है ऊपर,
आप देख लो, मतलब जो 2.5 द्वीप में 351, तीनों मिला के, सब मिला के 351 हो गए। इसमें तिर्यंज के भी आएंगे ना? हाँ, तिर्यंज के भी आएंगे। 303 तो मनुष्य के हुए ना, तूने टोटल बराबर किया। समझ में आया? हाँ, लेकिन 48 तिर्यंज के भी ऐड होंगे, उसमें 48 तिर्यंज के भी ऐड होंगे, तो टोटल कुल मिला के 303 और 48 351 हुए। आओ आगे जाएंगे। अधोलोक की बात की है अभी लवण समुद्र की बात की है। लवण समुद्र में 56 अंतर्द्वीप है और उसमें गर्भज पर्याप्ता, गर्भज अपर्याप्ता और समूर्छिम अपर्याप्ता, ये 3 आ गए। तो 56 को 3 से गुनोगे तो कितने हो गए? 168 हुए, हो गए ना? वहां मनुष्य के भेद 168 होंगे। अब अधोलोक में जाएंगे। अधोलोक में 10 भवनपति, 15 परमाधामी, टोटल 25 हुए। अब उसके भी पर्याप्ता और अपर्याप्ता दोनों मिला के टोटल 50 भेद हो गए, हो गए ना? हाँ, अब तिरछा लोक की बात आई। तिरछा लोक में तो नीचे, जब मैं अपने नीचे, तिरछा लोक नहीं मानना है इसको, हम जो 7 नारकी बोल रहे हैं, नरक पृथ्वी के अंदर जो भवनपति व्यंतर वाण व्यंतर है उसकी बात की है। तो उसमें 8 व्यंतर, 8 वाण व्यंतर, 10 तिर्यक जृंभक देव, 5 स्थिर ज्योतिष चक्र, 5 अस्थिर ज्योतिष चक्र, तो कुल मिला के 36 भेद हुए। अब 36 के पर्याप्ता अपर्याप्ता तो 72 हो गए। तो इस प्रकार से हमारे नीचे के तिरछा लोक में जो भवनपति आदि देव हैं उनके 72 भेद हुए। अब ऊर्ध्वलोक की बात की है। ऊर्ध्वलोक में भी 38 प्रकार के वैमानिक देवों के पर्याप्ता अपर्याप्ता कुल मिला के 76 भेद हुए। ठीक है, समझ में आया? देखो अभी ये इसका पिक्चर है, आप देख लो। यहाँ सब ये पिक्चर में लिखा है। पिक्चर में दिख रहा है आपको? आओ मैं थोड़ा थोड़ा समझा दूँ। देखो ये कर्सर घुमा रही हूँ। 80 मसी कृषि, जहाँ 15 कर्म भूमि होती है वहाँ 80 मसी कृषि होती ही होती है, ये तो जानते हो ना? हाँ, ये 15 कर्म भूमि की बात। ठीक है, अब ये अंतर्द्वीप की बात है। आओ देखो यहाँ कर्सर घूम रहा है। 56 अंतर्द्वीप, 56 अंतर्द्वीप मतलब 7 7 7 7 7 7 7 8 ऐसे 8 द्वीप, 8 अलग अलग है जहाँ 7 7 द्वीप है। तो 8 सिद्धू 56 हो गए। तो ये टोटल 56 अंतर्द्वीप हुए। अब इसके बाद आओ 30 अकर्म भूमि। देखो जैसे 15 कर्म भूमि ऐसे 30 अकर्म भूमि। तो अब 15 कर्म भूमि में कैसे कितने भेद हुए? तो 5 भरत के 5 हो गए। भरत 5 है तो 5 भेद। अब 5 भरत में गर्भज और समूर्छिम दोनों है, और गर्भज के पर्याप्ता अपर्याप्ता दोनों है, समूर्छिम के खाली अपर्याप्ता आएंगे। ऐसे ही 5 ऐरावत, उसके भी इतने ही होंगे। 5 महाविदे, उसके भी इतने ही होंगे। 5 हेमवत, 5 हरिवर्ष, उसके भी उतने ही होंगे। यहाँ पे गर्भज समूर्छिम ऐसे बताया। 5 देवकुरु उत्तर कुरु, वहाँ भी गर्भज समूर्छिम। उसके बाद आओ रम्यक, 5 रम्यक पर्वत, 5 हिरण्यवत पर्वत। यहाँ पे आप देखोगे तो गर्भज, उसके अपर्याप्ता पर्याप्ता, समूर्छिम के आप यहाँ पे खाली अपर्याप्ता होगा। अब आओ आगे ये गर्भज, उसके भी पर्याप्ता अपर्याप्त। ठीक है, फिर समूर्छिम। अब आओ इस तरफ पे आओ। देव बताए हैं, ये तो मनुष्य थे। अब यहाँ देव की बात आई। देव की गति देव योनि में। तो उसके मुख्य 4 है, वैमानिक, ज्योतिष, वयंतर और भवनपति। तो अब आओ वैमानिक, मैं पहले वैमानिक में जा रही हूँ। देखो यहाँ 9 लोकांतिक, 12 देवलोक, 9 लोकांतिक, 5 अनुत्तर, 9 ग्रहव्यक और 3 किल्बिषक। समझ में आया? हाँ। और ये तारा के देव। अब ये जो 5 है ना, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा। देखो यहाँ चंद्र है, ये मेरा कर्सर है वहाँ। उसके बाद यहाँ सूर्य है, फिर है ये नक्षत्र, उसके बाद है तारा और ग्रह भी होंगे। और ये है ग्रह, बराबर? हाँ।
तो ये पांचों ज्योतिष है उसके भी चर स्थिर दो 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 भेद, और इन सबके अपर्याप्ता पर्याप्ता अपर्याप्ता पर्याप्ता अपर्याप्ता पर्याप्ता, ये जो हमने आगे पढ़ा ना वो सारा आपको यहाँ पिक्चर बना के बताया है बस। ठीक है, हाँ आपको समझ में आया? ये ज्योतिष हो गए। अब व्यंतर देव की बात करेंगे। व्यंतर देव में 8 व्यंतर 8 वाण व्यंतर, देखिए मेरा कर्सर है उधर। उसके बाद और 10 है तिर्यक झृंभक देव। तो तिर्यक झृंभक के भी पर्याप्ता अपर्याप्ता, 8 व्यंतर के भी पर्याप्ता अपर्याप्ता, 8 वाण व्यंतर के भी पर्याप्ता अपर्याप्ता, बराबर? हाँ, अब आओ भवनपति की बात की है तो भवनपति में 2 आएंगे। एक तो आएंगे 10 असुर कुमार आदि, 10 भवनपति, उसके पर्याप्ता अपर्याप्ता, और 15 परमाधामी जो हमने पढ़े ना, नरक के जीव वो जो है परमाधामी जो नारकियों को परेशान करते हैं, तो वो भी यहाँ भवनपति में ही माने जाते हैं। तो उनके भी पर्याप्ता और अपर्याप्ता। तो अब टोटल मिला के देव में 25 भवनपति के भेद, 26 व्यंतर के भेद, 10 ज्योतिष के भेद। देखो यहाँ कर्सर में ये लेके जा रही हूँ, दिख रहा है तो देख लो। वैमानिक के 28 भेद, कुल 99 भेद। तो 99 पर्याप्ता, 99 अपर्याप्ता, तो टोटल कितने हुए? 198 भेद। समझ में आया? 198 समझ में आ गया कैसे हुआ? हाँ, आओ अभी जो हमने मनुष्य के देखे थे, अभी मैं उसके पढ़ रही हूँ। देखो यहाँ कर्सर घूम रहा है। देखो हमने जो मनुष्य के देखे वो गर्भज पर्याप्ता 101 भेद। कितने? गर्भज पर्याप्ता 101, उसके 101, फिर गर्भज अपर्याप्ता के भी 101, और समूर्चिम अपर्याप्ता का भी 101। मनुष्य तो 3 प्रकार के तो कंपलसरी है, वो तो मैंने आपको बता दिया ना। तो जो उसमें जो एक तीनों भेद, तीनों के तीनों 101 101 हो गए, तो टोटल 303 भेद मनुष्य के हुए। ओके, आओ चलो हो गया। देखो अब यहाँ मनुष्य गति बताई है, उसके बाद देव गति भी बताई है और नरक गति भी बताई है। बोलो अभी कोई क्वेश्चन है आपको? नहीं, आ गए ना? आ गए। हाँ, देव गति के अंदर सब आ गए। आओ मनुष्य के, अब यहाँ मनुष्य के 303 भेद बताए हैं। कैसे? जैसे कि अब इसको थोड़ा सा विवेचन में मैं बोलने जा रही हूँ। 15 कर्मभूमि, 30 अकर्मभूमि, 56 अंतर्द्वीप, सब मिला के 101 हो गए। 15, 30 और 56 को टोटल मारोगे तो 101 होंगे, बराबर? बस उसके ही गर्भज पर्याप्ता 101 गर्भज पर्याप्ता, 101 गर्भज अपर्याप्ता और 101 समूर्चिम अपर्याप्ता, ऐसे 300 हो गए। और समूर्चिम तो अपर्याप्त ही होते हैं, कभी भी पर्याप्त नहीं होते हैं, ये याद रखना। मनुष्य वैसे 2 ही होंगे, या गर्भज और समूर्चिम, पर समूर्चिम कभी भी अपर्याप्त नहीं होंगे। आओ देवों के 198 भेद, भवनपति, व्यंतर, वाण व्यंतर और वैमानिक, वो तो मैंने अभी आपको बता दिया ना, कैसे कैसे 25 वो गिन लिए। तो यहाँ वही चीज बताई है, वो तो हमने देख लिया। नारकी के भी 14 भेद। कैसे? तो 7 पर्याप्ता और 7 अपर्याप्ता। 7 नारकी है तो 7 पहली नारकी के पर्याप्ता, दूसरी के पर्याप्ता, ऐसे 7 नारकी के 7 पर्याप्ता और 7 नारकी के 7 अपर्याप्ता, बराबर? ऐसे 14। और तिर्यंश के नारकी में अपर्याप्ता जीव मतलब वो मृत्यु होती है क्या? जन्म? देखो कभी भी अपर्याप्ता जीव, एक जीव पर्याप्ति बांधेगा ना तो उसको कम से कम 48 मिनट लगेगी। अच्छा, तो वो 48 मिनट तक वो अपर्याप्ता। और हमने जब नरक की बात आई तब आपने पढ़ा था कम से कम 6 महीना भी लगता है। और ज्यादा से ज्यादा 6 महीना भी लगता है। अब 6 महीने तक वो जीव तो नरक का ही कहा जाएगा। और उसने अभी पर्याप्ति बांधी है क्या? नहीं। हाँ, तो फिर वो क्या कहा जाएगा? पर्याप्ता तो नहीं कहा जाएगा। नारकी में उसकी आयु शुरू हो गई? नहीं, तो क्या उसको पर्याप्ता मानोगे? नहीं। बस समझ में आ गया? आप ऐसे बोलोगे कि मेरी 5 बजे की गाड़ी है, मैं सूरत जा रही हूँ, मेरी 5 बजे की गाड़ी है, मैं सूरत जा रही हूँ। आप जब तक गाड़ी में बैठोगे, आप गाड़ी में चढ़ गए 5 बजे, क्या आप सूरत पहुंच गए? नहीं। तो जब तक सूरत नहीं पहुंचे आप क्या हो?
नहीं परफेक्ट परफेक्ट। अब समझ में आ गया? हाँ यस, कोई भी काम शुरू करोगे पूरा नहीं होगा तब तक उसको पूरा नहीं माना जाता है, लेकिन काम शुरू हो चुका है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपने काम शुरू नहीं किया। बराबर। काम तो शुरू हो ही चुका, आपने पहला पैर उठाया मतलब आपने चलना शुरू कर लिया, मगर वो पूरा नहीं होगा तब तक वो अपर्याप्त तो होगा ना। हो सकता है आप आधा काम छोड़ के वापस आ जाओ, हाँ तो आप ये नहीं कहोगे कि नहीं मैंने काम किया। बराबर? हाँ यस। चलो, तो ऐसे अब सबके टोटल मारो, देखो 563 कैसे हुए, सबके टोटल मारो। तिर्यंश के कितने थे? 48। मनुष्य के कितने थे? 303 303। और 48 और 48 कितने हुए? 48 और 48 351। 348 ने 356 में से हाँ 351 हाँ 351। अब उसमें 198 ऐड करो देव के। 351 198 349 549। 549 यस, और उसमें 14 नारकी के ऐड करो। हो गए ना 563। हाँ 563 बस, तो 563 नारकी के भेद ऐसे हुए, अरे संसारी जीव के भेद ऐसे हुए। बराबर? हाँ समझ में आ गया? हाँ हाँ। अब ऐसा प्रज्ञापना सूत्र आगम में ऐसा प्रश्न है कि मनुष्य कितने प्रकार के कहे गए हैं, तो उसके उत्तर में जवाब ये मिला है कि मनुष्य 2 प्रकार के कहे गए हैं, जैसे कि समूर्ची मनुष्य और गर्भज मनुष्य। समझ में आया? क्योंकि हाँ। गर्भज मनुष्य के साथ समूर्ची मनुष्य तो जुड़े हुए होते ही होते हैं, बिना समूर्ची में तो गर्भज हो ही नहीं सकते। फिर वहाँ भगवान से फिर से ये प्रश्न किया गया कि हे भगवान, समूर्ची मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ होती है? ये प्रश्न हुआ ना, गर्भज की तो पता है आपको, हाँ समूर्चिम की कहाँ होती है? तो उत्तर में भगवान ने कहा कि हे गौतम, 45 लाख योजन प्रमाण मनुष्य क्षेत्र में, मतलब जो 2.5 द्वीप है, जम्बू द्वीप, फिर ये भरत जम्बू द्वीप, अर्ध पुष्कर और घातकी खंड, ये जो 2.5 द्वीप है, वो 2.5 द्वीप और बाकी के समुद्रों में भी, मतलब कालोदधी समुद्र और लवण समुद्र। समझ में आया? हाँ ये 2.5 द्वीप और समुद्रों में 15 कर्मभूमि, 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप में अंदर रहे हुए सभी गर्भज मनुष्य के, ध्यान दो, जैसे कि मैं गर्भज मनुष्य हूँ, मेरे ही विष्टा, पेशाब, कफ, नाक का मैल, वमन मतलब कि उल्टी, पीत, फिर बिगड़ा हुआ खून, पीप यानी कि रसी, फिर अच्छा खून भी, खाली बिगड़ा हुआ नहीं, अच्छा खून भी, उसके बाद वीर्य, फिर सूखे हुए वीर्य, उसके पुद्गल अगर वापस गीले हो जाए तो वो वापस जीवित हो जाते हैं। उसके बाद मृतक का क्लेवर मतलब कोई मरे हुए व्यक्ति का शरीर, उसके बाद स्त्री पुरुष के संभोग उसके अंदर, उसके बाद नगर की गटरों में, अन्य 14वें में अन्य अशुचि वाले सभी स्थानों में समूर्छि मनुष्य अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण अवगाहना, मतलब इतनी छोटी अवगाहना, आप इसको उंगली में समझा भी ना पाओ, इतनी ही ऊंचाई, कितनी? असंख्यात भाग जितनी ऊंचाई, ऐसे भाग जितनी ऊंचाई वाले समूर्छि मनुष्य उत्पन्न होते हैं। मेरी विष्टा, मेरे वीर्य, मेरी खून, मेरे नाक के मैल, मेरी उल्टी, ये सब में बराबर मेरे ही जैसे, आपको हाइट उतनी नहीं, हाइट अंगुल के असंख्यात में भाग जितनी, लेकिन समूर्छि जीव उत्पन्न होते ही रहते हैं और वे असंगनी है, ये इनको संज्ञा बुद्धि नहीं है, इनको समझ नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि है, ये अज्ञानी है, उसको ज्ञान ही नहीं है, उसको संसार क्या है नहीं पता, उसको क्या है कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मालूम। उसके बाद वो सर्व पर्याप्ति से अपर्याप्त है, मतलब जो पर्याप्ति कितनी है टोटल 6, कितनी है?
मैं बोल रही हूँ, अभी ध्यान से सुन लीजिएगा। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। ये 6 पर्याप्ति से जो इंसान पूर्ण होगा वही 6 पर्याप्ति वाला कहा जाएगा और वही पर्याप्ता कहा जाएगा। हो सकता है 6 में से एक आध पर्याप्ति अपूर्ण हो, पर वो सूक्ष्म अपूर्ण होगी, बाह्य नहीं। अगर किसी को सुनाई नहीं देता है तो उसको सुनाई नहीं देना अपर्याप्ति है, लेकिन कान तो उसके होंगे ही होंगे। समझ में आया? हाँ हाँ तो जो अपर्याप्त ही है, जिसके पास ये 6 में से कोई पर्याप्ति नहीं। आहार, शरीर, इंद्रिय, ये 3 तो वो बांध सकते हैं, तो आहार तो बांध लिया, वो आहार तो खा रहे हैं। शरीर भी मेरे जैसा ही बांधने की कोशिश कर रहे हैं, और इंद्रिय भी उसके पास जो पहली 3 पर्याप्ति बांधते 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 फिर चौथी आती है श्वासोच्छ्वास, बराबर? हाँ तो श्वासोच्छ्वास वो नहीं बांध पाते। आयु बांधने की बात आ गई तो नहीं बांधा, तो अब कितने समय जिएगा वो जीव? सिर्फ एक अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त में वो मरेगा। तो ऐसे ही एक क्या अनंत अनंत उत्पन्न होते रहेंगे ना, समूर्छिम तो होते रहेंगे ना। हाँ विष्ठा पड़ी है तो क्या एक ही होगा? नहीं एक बार उत्पन्न हुआ फिर मर गया, फिर दूसरी बार नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा ना। नहीं बस इसीलिए ये सब चीज को सर्व पर्याप्ति से रहित अपर्याप्त कहा गया है। ये सभी जीवों समूर्छिम है जो अपर्याप्त ही होते हैं और अंतर्मुहूर्त का आयुष्य भोगकर वो काल को मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। ये समूर्छिम मनुष्य अत्यंत सूक्ष्म होने से चर्म चक्षु हम अपनी आँखों से उसको कभी नहीं देख सकते। छद्मस्थ जीव मतलब जो भी है वो नहीं देख सकते, लेकिन जो केवली भगवंत है, जो ज्ञानी है, जो अवधि दर्शनी है, वो उनको अपनी केवल ज्ञान और अवधि दर्शन की दृष्टि से जरूर देख सकते हैं, बराबर? और जिन्होंने उसको देखा है उन्होंने ही इसका वर्णन किया, और ये सारा संथारक पयन्ना प्रज्ञापना सूत्र में से लिया गया है। अभी बोलो, कोई प्रश्न है? नहीं समूर्छिम जीव समझ में आ गया? हाँ आ गया ना? चलो बहुत अच्छा, ठीक है। यही बात है कि खाना जूठा छोड़ना, पानी जूठा छोड़ना। हमारी लाड़ उसमें मिक्स हो गई, ऐसे पानी में तो वो उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन मेरी लाड़ उसमें चली गई तो मेरे समूर्छिम जीव अंदर जरूर हो जाए। अगर किसी का जूठा ग्लास अंदर डाल दिया तो उसकी लाड़ चली गई तो उसके तो समूर्छिम जीव वहाँ जरूर उत्पन्न होते रहे, ठीक है। इसके लिए इस चीज का मनाही किया है, बराबर? हाँ आओ चलो, अभी ये षड द्रव्यात्मक लोक की बात की है, इसको हम फिर से जानेंगे। पहले भी थोड़ा जाना हुआ है, लेकिन अभी मैं फिर से बता रही हूँ। षड द्रव्यात्मक लोक 6 द्रव्यों से बना है। उसमें धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय जो जीव संसारी जीवों के 563 जो भेद हैं वो सभी जीवों को धर्मास्तिकाय गति कराता है, बराबर? इतना तो समझ गए ना, सीख गए ना? हाँ तो गति में मन की गति भी आ गई, बोलने की शब्द की गति भी, वचन भी आ गई, सब आ गया, उसमें सब गति आ गई। अब उसके बाद आओ अधर्मास्तिकाय। अधर्मास्तिकाय मतलब गति अगर करते ही रहेंगे तो वो चलते ही रहेंगे, तो ये स्थिरता भी कराता है। धर्मास्तिकाय का क्या कराता है? स्थिरता। आप अपने विचार, अगर आप विचार कर रहे हो, सोचते ही रहते हो, कल्पना कर रहे हो, नहीं आपका मन बंद नहीं हो रहा है इच्छा करने से, तो मतलब कि आप धर्मास्तिकाय का आधार ले रहे हो। और आपने सोचना बंद कर दिया, समझना बंद कर दिया, ध्यान में बैठ गए, चुप एकदम निश्चल हो गए, मतलब आप स्थिर हो चुके हो, तो आपने अधर्मास्तिकाय का सहारा लिया, बराबर? बराबर। अब आओ आकाशास्तिकाय। तो पूरा का पूरा जो आलोक है, बाहर है अलोक आकाश और अंदर है वो आलोक आकाश के अंदर 14 राजलोक है। देखो यहाँ दिख रहा है ना आपको? हाँ तो वो पूरा बाहर है, ब्लू कलर का है, वो लोकाकाश, अलोकाकाश। उसके अंदर जो आकाश है वो है लोकाकाश।
अलोक में आपको अलोक आकाश मिलेगा, आकाश ही है और कुछ नहीं है। और अलोक आकाश ने अपने अंदर लोक को समा दिया, बराबर। हाँ तो लोक के अंदर भी आकाश तो रहेगा ना। हाँ आकाश कभी भी कोई जगह छोड़ता नहीं ना, हर एक जगह आकाश तो है ही। हाँ तो लोक के आकाश को लोक आकाश कहा जाएगा, तो उसको हम आकाशास्तिकाय कहेंगे। और लोक के आकाश के अंदर ही तो सारे के सारे षड्द्रव्य मौजूद है। हाँ उसके अंदर 14 राजलोक के संसारी 563 सभी जीवों के भेद भी मौजूद है। हाँ अधर्मसिका धर्मसिकाय भी अंदर ही मौजूद है। हाँ और पुद्गलास्तिकाय और ये काल समय भी मौजूद है। उसके बाद आओ पुद्गलास्तिकाय। पुद्गलास्तिकाय मतलब कि हमारा शरीर, बॉडी है ना, हाँ वो पुद्गल से बना हुआ है। अब पुद्गल के भेद कितने? पुद्गल के 22 भेद हमने जाने थे। 5 वर्ण, कितने वर्ण? 5 वर्ण, काला, नीला, पीला, लाल और सफेद। और 2 गंध, सुगंध और दुर्गंध। उसको आपको शास्त्र में अलग नाम मिलेंगे, सुरभि गंध, दुर्भि गंध। तो 5 और 2 7 हो गए। सात अब ये 8 स्पर्श हुए। आपको कितने मिले? 8 स्पर्श। 8 स्पर्श में पहला आएगा हल्का स्पर्श, फिर भारीपन, फिर कठोर स्पर्श, फिर है मृदु स्पर्श, उसके बाद है सूखा, उसके बाद है स्निग्ध चिकना, फिर ठंडा और फिर गर्म। तो ये 5 और 2 7 और 8 15 हो गए। हाँ अब दूसरे 5 जोड़ेंगे, टोटल 20 भेद आएंगे पुद्गल के। 22 तो उसके लक्षण है, भेद 20 है। शायद मैं 22 बोल गई ना पहले। हाँ, अभी आपको उसमें आओ वर्ण, गंध, रस, 5 रस को जोड़ना है। आओ देखो, खट्टा रस, तीखा रस, कड़वा रस, मीठा रस और कशेला रस। तो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, टोटल कुल मिला के 20 कितने हुए? 20। तो ये 20 पुद्गल के भेद हुए और जो 22 है वो पुद्गल के लक्षण है। ठीक है, ठीक है। हमने पहले किए 22 नहीं 23 है शायद, मैं थोड़ा सा नंबर भूल जाती हूँ। पुद्गल के लक्षण कितने हैं? 23 है। कितने हैं? 23 है। हमने फर्स्ट ईयर में किया था, आपको याद आ जाएगा बाद में। अब आओ काल बताया है। काल के 2 भेद हैं, व्यवहार काल और निश्चय काल। तो व्यवहार काल में जो हम घड़ी से जाते हैं, सेकेंड, प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड, यहाँ शास्त्र में उसको समय कहा जाता है। समय, अवली का, फिर उसके बाद आप जैसे जैसे शास्त्र में आगे जाओगे तो प्राण, स्तोक, ऐसे ऐसे करके 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 आगे फिर हम जैसे जैसे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे अंतर मुहूर्त, फिर धीरे धीरे मुहूर्त, ऐसे ऐसे उसमें फिर मास, पक्ष, मास, संवत्सर, ऐसे ऐसे उसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ वो व्यवहार काल। और निश्चय से तो अनंत कोड़ा कोड़ी का जो भी है वो निश्चय काल, उसको तो गिना ही नहीं जाएगा ना। कितना काल क्या कोई गिन पाएगा? नहीं और कितना बाकी है वो भी गिन पाएगा? नहीं क्योंकि बाकी तो है ही नहीं। अनंत काल तक यही रहने वाला है चक्र, जो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो उसको तो आप कह ही नहीं सकते ना कि इतना ही बाकी, नहीं गिन सकते। नहीं कह ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसमें थोड़ा बाकी ऐसा तो है ही नहीं। इसलिए निश्चय काल की कोई भी गणना होती नहीं है। अब आओ ये जीवास्तिकाय, छठा अस्तिकाय, जीवास्तिकाय। जीवास्तिकाय के भी ऐसे तो 2 भेद है, संसारी जीव, मुक्त जीव। तो संसारी जीव के तो 563 भेद है ही 14 राजलोक में। और जो दूसरा भेद है मुक्त जीव, वो है सिद्ध गति के जीव। यहाँ सिद्धशिला है और सिद्धशिला 14 राजलोक के से अवगाहित होके है, लेकिन सिद्ध के जीव 14 राजलोक को अवगाहित होके नहीं है। आप देख सकते हैं ये सिद्धशिला को छोड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, देख रहे हो ना? हाँ हाँ, आओ 1 योजन की जगह छोड़ी है उसके ऊपर और उसके 6ठे भाग में जीव है। 5 योजन उन्होंने छोड़ दिया। चलिए
अब इसके ऊपर एक और नज़र डाल देती हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। ये संसारी जीव के जो भेद है उसके ऊपर ही, जैसे कि त्रस्कायिक जीव, अनंत जीव, साधारण वनस्पति का है, एकेंद्रिय से शुरू किया है, एकेंद्रिय जीव जो सूक्ष्म और बादर, हमने वो दो प्रकार से उनको जाना। फिर बेइंद्रिय जीव शंख, कोड़ा, कोड़ी आदि। तेइंद्रिय जीव ईयल, बगतरा, अलस्य आदि। चौरिंद्रिय की जो 4 इंद्रिय वाले हैं, जैसे कि माखी, मच्छर, पतंगे आदि। पंचेंद्रिय जिनकी 5 इंद्रिय होती है, स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु और स्रोत, वो पंचेंद्रिय जीव है। जो रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा आदि नारक के भी 2 प्रकार के, तिर्यंच में भी 3 प्रकार के, जलचर थे, ये सब हम देख चुके हैं, बराबर याद आया? हाँ, ऐसे ही समूर्छिम पंचेंद्रिय मनुष्य। अच्छा, मनुष्य में भी समूर्छिम तो गर्भज तो है ही, पर आपको तिर्यंच में भी समूर्छिम और गर्भज मिलेंगे, ठीक है। तिर्यंच में भी 1.5 का समूर्छिम भी होगा और 1.5 का गर्भज भी होगा, क्योंकि जो गर्भज जन्मा है उसके जो भी विष्ठा जो आज निकल रही है या थूक निकल रहा है, उसके अंदर समूर्छिम तो होने ही वाले है ना, हमारी तरह ही। बस तो आपको तिर्यंच में भी, गर्भज तिर्यंच हो या कुछ भी हो, उनमें भी उतना मानना है। अब जो पर्याप्त अपर्याप्त की जो बात है, अब हम उसको शुरू करेंगे। करें शुरू? हाँ, आओ। समूर्छिम पंचेंद्रिय मनुष्य के मामले में थोड़ा जानेंगे, क्योंकि समूर्छिम मनुष्य कभी भी अपनी पर्याप्ति नहीं बना सकता। तो जो पर्याप्ति नहीं बना सकता उसकी स्थिति क्या होती है, जैसे कि वो जीव, उनको मन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मन नहीं होता है, बिल्कुल मूड होते हैं। मूड, मन मतलब उसको कोई चीज़ की खुशी मिली या दुख मिला या कुछ भी हुआ, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल जैसे एक रोबोट की तरह ही वो जीव हमारी विष्ठा में जन्म हुए। जैसे मेरे जैसे ही कोई रोबोट बिंदु है और वो उसने शुरू किया जन्म लेना, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय 3 पर्याप्ति तो बना ही, बराबर 3 पर्याप्ति बन चुकी है, तो मेरे जैसी तो बनी ना वो। मेरे जैसी तो बनी। उसने आहार तो विष्ठा में अगर समूर्छिम बनाया तो उसने विष्ठा का ही आहार किया कि नहीं किया? अब जो श्वासोच्छ्वास की पर्याप्ति है वो बांध नहीं पाई 48 मिनट तक। वो उसके जीव श्वास लेने के लिए वो उसके लिए मतलब तड़पती रही और बाद में वो मर गई। समझ में आया? बस अब आगे जाएंगे। उसको मन नहीं होता है, मतलब उसको दुख नहीं हो रहा है, पीड़ा नहीं हो रही है, उसको जो नहीं मिल रहा है वो क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि वो समूर्छिम है। उसको सम्यक दर्शन भी नहीं होता है, ठीक है। वो उसको मन ही नहीं है, उसको बुद्धि, मन नहीं तो बुद्धि होगी? नहीं होगी। सम्यक दर्शन भी नहीं होता। वो अज्ञानी जीव है, उसको ज्ञान का भी नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता है। उसको जन्म लेना है और जन्म लेते ही 48 मिनट तक शरीर नहीं बना पाएंगे और वो मर जाएंगे। ऐसे अपनी सर्व पर्याप्ति पूर्ण करने से पहले ही अंतर मुहूर्त में वो मर जाते हैं। अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट कोई कम है क्या? नहीं। जिंदा रहना भी, और उसमें भी वो मर जाएंगे, ठीक है। तो समूर्छिम पंचेंद्रिय मनुष्य ऐसे बनते। अब समूर्छिम पंचेंद्रिय गर्भज पंचेंद्रिय मनुष्य जैसे कि हम लोग, वो भी जो 3 प्रकार के हैं, कर्म भूमि के गर्भज, अकर्म भूमि के गर्भज और अंतर्द्वीप के गर्भज, बराबर। तो आर्य अनार्य भूमि जो है उस हिसाब से उसका भेद होगा। अब जो पर्याप्ति की बात आई, अब गर्भज मनुष्य है तो 6 पर्याप्ति जाननी पड़ेगी कि नहीं जाननी पड़ेगी? जाननी पड़ेगी। तो आओ अभी हम 6 पर्याप्ति जानेंगे। आओ अब ध्यान दो। माता पिता के गर्भ में जब उनके नर और मादा के संयोग होने से दोनों के वीर्य और शुक्र का जब मिलन होता है ना, तब उनमें जो 9 लाख पंचेंद्रिय जीव है, उनमें से एक जीव उस वीर्य को आहार बनाते हुए अपनी पहली पर्याप्ति बांधना शुरू करेगा। समझ में आया? हाँ। और वो होगी आहार पर्याप्ति। सबसे पहला वो क्या करेगा? आहार। क्या आहार करेगा? जो लोमा आहार होता है ना। पर आहार में क्या खाएगा? जो वहाँ पे रहता है वही। क्या रहेगा वहां पे?
वीर्य का पार्ट। हाँ, वीर्य और रज वही खाएगा वो। हम लोग वही खा के जब बड़े हुए, आप सोच सकते हो। वो ही खा के वो अपनी आहार पर्याप्ति उसने जिसने आहार कर लिया वो आहार करने में सक्षम हो गया। अब उसमें से मान लो कि वो 9 लाख में से कोई 5 बच्चे ने आहार कर लिया, 5 जीव ने। हाँ, तो आप 5 जोड़ के जन्मते हैं ना। हाँ, किसी को 6 जुड़वा जन्मते हैं ना। हाँ, कैसे जन्मे? ऐसे ही जन्मे कि 9 लाख जीव में से वहां 6 बच्चे ने जन्म ले लिया। वो कौन थे? गांधारी को कितने बच्चे जन्मे थे? 100। एक साथ 100 जन्मे थे। अच्छा ये छोड़ो, युगलिक में अपने ऋषभदेव भगवान के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे ना। 100। 50 जोड़ के हुए थे ना। हाँ, तो दो भी जन्मेंगे तो कैसे जन्मेंगे? इसी तरह साथ में। इसी तरह अब इनको तो गांधारी को तो 100 पुत्र जन्मे, तो 100 भी एक साथ में जन्मे, तो वो कैसे जन्मे होंगे? ऐसे ही जन्मे होंगे ना। हाँ, आप अगर बोलो कि ऐसे हो नहीं सकता, क्या नहीं हो सकता? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, पॉसिबल है। आज भी 2 बच्चे जुड़वा जन्म ले सकते, 3 बच्चे जुड़वा ले सकते, 11 बच्चे जुड़वा ले सकते कि नहीं ले सकते? ले सकते, लेकिन उस वक्त उनकी काया बड़ी होगी ना गांधारी की। काया तो उस वक्त जितनी होगी उतनी होगी। उस वक्त भी 80 फुट जितने तो थे ही ना लोग। एक मिनट है, मैं जरा फोन ले लूं। हाँ, तो अगर 5 बच्चे भी जन्म ले, 10 बच्चे भी जन्म ले, सिस्टम एक ही है कि नहीं? हाँ, क्योंकि इतने 9 लाख पंचेंद्रिय संघनी पंचेंद्रिय जीव अंदर बन सके, जन्म ले सके, उतनी क्वांटिटी तो है ही अंदर। उतने जीव द्रव्य तो है ही, उतने जीव वहां पे मौजूद है। वो वीर्य के अंदर इतने जीव हैं। वो सारे के सारे बाकी के एक जन्म लेगा तो बाकी के सारे अपर्याप्त मरने वाले कि नहीं? तो जो आहार ले पाए वो आहार पर्याप्ति, उसके बाद वो आहार लेते ही शरीर बनाना शुरू करेंगे। समझ में आया? जीव ने आहार ले लिया, अब वो लोमाहार करेंगे। वो आहार का लोमाहार किया, जैसे एक स्पंज गीले पानी के ऊपर स्पंज रख लो तो स्पंज सारा पानी सोख लेता है ना। ऐसे ही ये वो जीव अपने पूरे शरीर के भाग को वो वीर्य और उससे सोख लेगा और अब वो शरीर बनाना शुरू करेगा। उसके बाद आहार शरीर इंद्रिय पर्याप्ति। अब शरीर बनाने के बाद ही तो इंद्रिय बन पाएगा, उससे पहले बन पाएगा क्या? अब बिना खाना खाएगा तो ही शरीर बनेगा, शरीर बनेगा तो ही इंद्रिय बना पाएगा। और अब वो इंद्रिय बनाना शुरू करेगा। इंद्रिय बनने के बाद चौथा नंबर में बारी आएगी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। ठीक है? अगर कोई श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति बांध पाया तो ही वो पर्याप्त, नहीं तो नहीं। नहीं तो ये 48 मिनट में ये प्रोसेस है। 48 मिनट के अंदर जो श्वास नहीं बांध पाया वो जीव समूर्छिम हो जाए, अपर्याप्त हो जाएगा, और जो बांध पाया वो हो जाएगा पर्याप्त। इसमें जितने भी 9 लाख संघनी पंचेंद्रिय जीवो जो है वो सारे के सारे गर्भजी है। समझ में आ रहा है? उसमें कोई समूर्छिम नहीं है, मगर उसमें एक अगर पर्याप्त बन पाया जिसने श्वास बांध लिए तो बाकी सारे के सारे अपर्याप्त हो गए। अगर किसी में से उसमें से 11 ने पर्याप्ति बांध ली तो वो 11 जुड़वा बच्चे होके जन्म लेंगे और बाकी के सारे अपर्याप्त हो जाएंगे। बराबर? बराबर। फिर आओ, उसके बाद है भाषा पर्याप्ति। अब ये जीव भाषा पर्याप्ति बांधेगा। मैंने पहले भी बोला है, फिर से बोल रही हूँ, अगर मैं ये बोल पा रही हूँ ना तो जितनी पर्याप्ति मैंने बांधी होगी उतने ही समय तक मेरे मुंह से शब्द निकलेंगे। जैसे ही वो पर्याप्ति खत्म हो गई मैं मूक हो जाऊंगी, मैं कुछ नहीं बोल पाऊँ। समझ में आया? हाँ। और अंतिम पर्याप्ति है मन पर्याप्ति। अब ये सब बांधने के बाद वो जीव मन पर्याप्ति बांधता है। ठीक है?
मन पर्याप्ति मतलब वो क्या, उसकी इच्छा क्या है, उसकी अपेक्षा क्या है, वो क्या सोचेगा, क्या करेगा, ये सब समझ में आया? हाँ बोलो। जीवी हुए गर्भाज अपर्याप्ता, मैरिज हुआ तो अपर्याप्त नहीं हुआ, वो पर्याप्त ही हुआ। गर्भाज अपर्याप्त જ થયા ને, पर्याप्ता, क्योंकि 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 मिसकैरेज दूसरे महीने में होगा, तीसरे महीने में, वहां तक तो सांस बांधी ना उसने, हाँ 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 हाँ, वहां तक तो श्वासोच्छ्वास लिया, और 2 महीने में मिसकैरेज हुआ है तो 2 महीने तक तो उसने उसमें मन पर्याप्ति भी तो हुई थी, हाँ और श्वासोच्छ्वास और भाषा पर्याप्ति भी हुई। पर्याप्ति तो 6 के 6 उसने बांधी। हाँ, हाँ, आयुष्य कम बांधा, पर्याप्તમાં આવશે, बस पर्याप्त तो आएगा ही आएगा, पर्याप्त तो वो हो 48 गई। મિનિટ સુધી અપર્યાપ્ત, પછી પર્યાપ્ત, बस अगर 48 मिनट में मर गया तो ही अपर्याप्त, 48 मिनट बाद तो जितना भी आया पर्याप्त। 39 मिनट भी हो गई तो भी उसने 1 मिनट की भी आयु बांधी। जो आयु ही ना बांध पाए वो 48 मिनट में मरेंगे, क्योंकि आयु पर्याप्ति बांधते बांधते 48 मिनट लगती ही है। સમુચ્ચિમ જીવ આયુ નહીં બાંધ सकते ना, नहीं, वो तो बांध ही नहीं सकते, उनको तो शरीर ही नहीं है, आहार शरीर इंद्रिय शरीर ही कहाँ बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा। आओ, अभी मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। अभी ये 6 पर्याप्ति 6 के 6 डिटेल से जाएंगे। संसारी जीवों को, सभी संसारी जीवों को जन्म के साथ ही अपनी इस जन्म के लेने के बाद की जीवन यात्रा में आयुष्य कर्म के अंत तक, मतलब जब तक जिएंगे तब तक उपयोगी साधन रूप पर्याप्त की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? पर्याप्त की, बराबर। हाँ जीव जब इस संसार में जन्म धारण करता है तो तुरंत ही पुद्गल परमाणु की सहायता लेकर वो अपनी अपनी योग्यता अनुसार आहार आदि पर्याप्ति रूप शक्ति विशेष का सर्जन करते हैं। ठीक है, जब उसने जैसे ही जन्म धारण कर लिया, को तुरंत ही जैसे ही जन्म धारण कर लिया, तुरंत ही सबसे पहले वो पुद्गल परमाणु उसी समय, जैसे ही जीव गर्भ में प्रवेश करेगा उसी समय वो सांस वास लेना, खाना पीना सब उस 6 पर्याप्ति बनाना शुरू कर लेगा। ठीक है, जीव शक्ति, શંકર પરમાત્માની પણ એક શક્તિ ના હોય, हाँ, हर एक संगनी पंचेंद्रिय की तो एक ही शक्ति होती है। તો એને ચ્યવન કહેવાય ને, उसी को चवन ही बोलते हैं ना। चवन तो होना, चवन मतलब उस समय पे शक्ति लेने के लिए जीव का वहाँ पहुँचना, બરાબર, वहाँ पहुँचना, वही चवन हुआ। 6 पर्याप्ति तो उनको भी लेनी पड़ती। देखो मैं एग्जाम्पल देती हूँ, भगवान महावीर की भाषा पर्याप्ति ज़्यादा थी, उनके आयुष्य से ज़्यादा थी, तो 48 प्रहर तक लास्ट में उन्होंने देशना दी थी ना। कभी भी उससे पहले 48 प्रहर तक दी थी। हाँ 48 प्रहर मतलब 2 दिन रात संपूर्ण। अब उतने घंटे तक व्याख्यान सुनने की किसके में ताकत होगी? किसी में नहीं, हाँ, लेकिन हुआ है। वो अंतिम समय में 48 प्रहर की देशना हुई है। 48 प्रहर, आप उसको 3 से गुनो, 72 घंटे हो गए। 72 घंटे क्या कम है? बहुत ज्यादा है, तो अरे सॉरी, 48 घंटे हो गए। 48 प्रहर था ना। 24 प्रहर હતું, एक दिन के तो 8 प्रहर होते, तो 16 प्रहर प्रहर 16 और 48 घंटे, 2 दिन हो गए। कितने? 2 दिन। अब 48 घंटे और 16 प्रहर, आपको क्या बैठ के देखना सुन पाओ? आप में ताकत है नहीं, लेकिन उस वक्त तो सभी जीवों में आ गई, क्योंकि भगवान की अतिशय होते हैं कि किसी को थकान नहीं लगती, किसी को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती समोसरण में। 10-10 हजार पगथिया, लेकिन चढ़ने के बाद भी थकान नहीं लगती है। बोलो। અહીંયા પાલિતાણા ચડીએ 3
तो और भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, वो 48 प्रहर घंटे तक, 16 प्रहर तक कोई भी बीच में पानी पीने के लिए भी नहीं उठा है। समझ में आया? पर ये उनको देना क्यों पड़ा? भाषा पर्याप्ति पूर्ण करने के लिए। बस आओ, ये पर्याप्ति है ना, वो कंपलसरी है, श्वासोच्छ्वास पूर्ण करना ही पड़ता है। अगर किसी को एक्सीडेंट हो गया, अभी 25-30 साल के श्वास बाकी है, तो वो धमन की तरह उनकी सांस चलेगी, चलती है ना। मतलब ये कोमा में जाए, कोमा में नहीं, वेंटिलेटर पे खास। हाँ, वेंटिलेटर पे देखो बहुत जोर से सांस फूलती है, आपको लेनी पड़ती है। हाँ, मतलब आप बहुत से सालों की सांस को एक साथ खत्म कर रहे हो। अगर किसी को एक्सीडेंट हुआ तो कोई तुरंत मर जाएगा और कोई कितने घंटे बाद मरेगा ना। हाँ, तो उतने घंटे तक तो उसकी सांस लेने में उसको दिक्कत आएगी, जोर जोर से उसको लेना पड़ेगा। हाँ, मतलब कि वो अपनी बाकी की सांसें, सालों की सांसें अभी पूरी कर रहा है। चलो, अभी आहार पर्याप्ति की बात है। सबसे पहले जो शक्ति से जीव उत्पत्ति स्थान में रहकर आहार योग्य पुद्गल ग्रहण करके उसे खल, मल, मूत्र और रस और रूप में परिणमन करता है। समझ में आया? वो वीर्य को ग्रहण करेगा और उसको खल, रस और रूप, फिर मल मूत्र आदि के अंदर उसको परिणमन करेगा। और परिणमन करके जो ग्रहण करेगा उसको आप क्या बोलोगे? उसने आहार लिया। आप अगर कोई चीज़ खाते हो तो खाते ही पेट में वो परिणमन होता है ना, हाँ, वो रस में रूपांतरित होता है। हाँ, रस, उससे उसका रस बनता है, उसका चूरा बनता है, उसमें एसिड मिक्स होता है। खाने के बाद होता है कि नहीं होता है? होता है। तो वो परिणमन हो रहा है, रस और खल में परिणमन हो रहा है, उसको आहार पर्याप्ति कहते हैं। शरीर पर्याप्ति, तो जो शक्ति से, जिस शक्ति से जीव रस योग्य जो आपने पुद्गल ग्रहण किए हैं, वो रस को रुधिर, मांस आदि 7 धातु, कितनी देखो, 7 का नाम बोल रही हूँ। धातु विशेष क्या क्या? तो रुधिर मतलब लोई, मांस, फिर मेद, उसके बाद अस्थि, मज्जा, हड्डियाँ, फिर वीर्य, ऐसे 7 धातुओं के रूप में उसको परिणमन करता है। रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य और शरीर, चमड़ी, हो गई 7 धातु। हाँ, और 7 में उसको वो परिणमन करता है। तो अब ये मांस का लोचा बना अभी, हाँ, उसके अंदर रुधिर भी है, मेद भी है, चर्बी भी है, टुकड़ा भी बना। फिर जीव शरीर के रूप में उसको मज्जा भी मिली, अंदर स्नायु भी मिले, वीर्य भी मिला, ये 7 चीज मिल गई। वीर्य का मतलब ही शक्ति है। ये चीज मिल गई। जैसे अब आप बोलोगे कि एक दिन के गर्भ में भी ये 7 चीज है, तो क्या आप बोलोगे कि 2 महीने तक गर्भ में जीव नहीं है? कैसे पॉसिबल है बताओ? नहीं, ये तो एक अंतर्मुहूर्त में उसने शरीर बना दिया है और उसके सांस भी आ गई है। शास्त्र क्या कहता है हमारा? अंतर्मुहूर्त में ये सब आ गया है। अगर अंतर्मुहूर्त में ये सब आ गया है तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये जीव है ही नहीं, 2 महीने तक उसमें जीव ही नहीं आता है। साइंस कुछ भी कहेगा, मारो उसको, मार दो, तो मारने के लिए भी साइंस तैयार है कि नहीं? गर्भ हत्या के लिए है, क्या ये पॉसिबल है नहीं, कि 2 महीने तक उसमें जीव नहीं है? कितनी गलत धारणा है। आप सोच सकते हो 2 महीने का गर्भ बड़ा नहीं होता है क्या? तो जीव कैसे नहीं है? ठीक है, तो ये शरीर पर्याप्ति हो गई 7 धातु वाली। अब ये 3 पर्याप्ति हो चुकी है, नहीं, तीसरी पर्याप्ति, ये 2 हुई। अब तीसरी है इंद्रिय पर्याप्ति। तो अब जो शरीर पर्याप्ति, जो परिणमन उसने 7 धातुओं का कर लिया, उसके अंदर शरीर के रूप में परिवर्तित जो पुद्गल थे, उसके पुद्गल से वो इंद्रिय योग्य पुद्गल ग्रहण करेगा। किसके योग्य? इंद्रिय
इंद्रिय जो पांचों इंद्रिय है उसके योग्य, ये संज्ञी जीव की बात की है इसलिए, तो ये उसको इसलिए इंद्रिय पर्याप्ति कहा गया है। अब अगर एकेंद्रिय ही जीव होगा ना, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ सब जीव अलग अलग पर्याप्ति करेंगे। अगर एकेंद्रिय ही होगा तो सिर्फ शरीर बनाएगा, ठीक है। अगर बेइंद्रिय होगा तो शरीर के साथ रचना भी होगी ना उसको। हाँ, अब तेइंद्रिय होगा तो श्वासोश्वास। श्वासोच्छ्वास की शक्ति भी आएगी, जैसे कि चींटी और सब। हाँ, चौरिंद्रिय होगा तो सुगंध, श्वास तो है ही, सबको है सुगंध, नाक से क्या आएगा, सुगंध। सुगंध दुर्गंध। अब चौरिंद्रिय बना तो आंखें, क्या आंखें आएगी, देखने की शक्ति। और फिर पंचेंद्रिय बना तो मन, कान, कान, कान सुनने की शक्ति, सुनने की शक्ति दी। पांचों इंद्रिय वाला जीव संज्ञी पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय बनेगा। संज्ञी पंचेंद्रिय कौन बनेगा, जिसने मन पर्याप्ति बांधी वो। अगर किसी ने मन पर्याप्ति नहीं बांधी तो वो संज्ञी नहीं है, असंज्ञी है। समझ में आ रहा है। हाँ, अभी तक 5 पर्याप्ति बांधने के बाद, ये 5 नहीं, ये चौथी पर्याप्ति हुई ना, अरे तीसरी पर्याप्ति हुई ना, तो ये 3 पर्याप्ति बांधी है जीव ने, तो अभी तक वो क्या है, संज्ञी है नहीं है, कौन है, असंज्ञी छे। असंज्ञी है। अभी तक मन पर्याप्ति नहीं बांधी उसने, कौन है ये, असंज्ञी। असंज्ञी जीव है अभी तक असंज्ञी है। अब आओ, ये इंद्रिय पद बांध दी, किसी ने 1 बांधी, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5, ठीक है। अब आओ चौथी पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति बन चुकी। चौथी पर्याप्ति है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। तो जो शक्ति से जीव श्वासोच्छ्वास से योग्य वर्गणा के पुद्गल कहाँ से लेगा, वो आकाश में से लेगा। कहाँ से लेगा, आकाश में। आकाश मतलब 14 राजलोक में से खींच के लेगा। तो उसका हिसाब जितना ही ले पाएगा ना वो, हाँ, उससे ज्यादा ले नहीं पाएगा। अगर किसी को 2 ही महीना जिंदा रहना है तो वो 2 महीने तक का ही पुद्गल उसको मिलेगा ना। हाँ, किसी को 2 साल तक जिंदा रहना है तो उसको 2 साल तक के सांस मिलेगी। और किसी को 100 साल तक जीना है तो 100 साल तक के श्वासोच्छ्वास मिलेंगे। समझ में आया। उसके जितने कर्म में नसीब में होगा उतने श्वासोच्छ्वास के पुद्गल को ही वो खींच पाएगा, ठीक है। ठीक है, आओ आगे जाएंगे। भाषा पर्याप्ति अब आई। श्वासोच्छ्वास में वो परिणमन कर लिया उसने, विसर्जन कर लिया और उसको श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति प्राप्त हो गई, ठीक है। अब आगे जाएंगे भाषा पर्याप्ति। अब 5वीं पर्याप्ति आ गई। 5वीं पर्याप्ति का नाम है भाषा, मतलब बोलना, शब्द पुद्गल। क्या पुद्गल है ये, शब्द पुद्गल। तो ये भाषा पर्याप्ति, जो शक्ति से जीव भाषा योग्य वर्गणा के पुद्गल, ध्यान रखो भाषा योग्य वर्गणा के अलग अलग पुद्गल है। हर एक जो कर्म के पुद्गल जो ये 14 राजलोक में ठास ठास के भरे हुए हर एक कर्म के, अगर मैं भाषा का कर्म करना चाहूंगी तो मुझे भाषा योग्य वर्गणा के पुद्गल को खींचना पड़ेगा, फिर मैं बोल पाऊंगी। समझ में आया। ऐसे मैं अलग अलग कर्म करना चाहूंगी तो मुझे अलग अलग कर्म के पुद्गल को खींचने ही पड़ेंगे। मैं उसको खींच के ही आगे मेरा काम कर सकती हूँ, वरना नहीं। आओ आगे है। ये भाषा पर्याप्ति हो गई कि उसने भाषा योग्य वर्गणा के पुद्गल लिए और अपने अंदर परिणमन कराए। तो जितने पुद्गल मिले जब तक वो उसका यूज करेगा तब तक कर पाएगा। जैसे ही वो पुद्गल खत्म हो गए उसकी सांस चालू रहेगी लेकिन वो बोल नहीं पाएगा। हम देखते हैं ना बहुत लोगों को कि बोलना बंद हो जाता है। उसका कारण ये। आगे आओ भाषा पर्याप्ति। अब है मन पर्याप्ति, अंतिम 6ठी पर्याप्ति है। ये है मन पर्याप्ति। अब जब ये जीव बांध रहा है तब वो बांधने के बाद संज्ञी कहलाएगा, नहीं तो वहां तक क्या कहलाएगा, असंज्ञी। अब वो मन पर्याप्ति बांध रहा है। जो शक्ति से जीव मन योग्य
वर्गणा के पुद्गलों को वो ग्रहण करे, उसके कर्म में होगा तो ही वो कर पाएगा, वो ग्रहण करे और उसको मन रूप में परिणमन करे तो उसको मन पर्याप्ति कही जाती है। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि ये 6 पर्याप्ति हो गई। ये 6 पर्याप्ति में से अगर कोई जीव अगर अपर्याप्ता भी मरता है ना तो कम से कम 3 पर्याप्ति जरूर बांधेगा। कितनी? 3 पर्याप्ति पूरी करे बिना कोई जीव नहीं मरता है। तो अब आप ये समझ लो कि आपके जो वीर्य के अंदर 9 लाख पंचेंद्रिय जीव है, उन्होंने भी 3 पर्याप्ति तो अवश्य बांधी होगी। बांधी होगी कि नहीं बांधी होगी? बांधी हो। तो 3 से जो चौथी बांध पाया वो गर्भ में बच्चे के रूप में जन्म लिया। जो नहीं बांध पाया वो सारे क्या हो गए? अपर्याप्ता होके मर गए ना। हाँ, तो आपको वो 9 लाख पंचेंद्रिय जीव का दोष लगा। हाँ, तो हम लोग कितने दोष बांध चुके हैं आज तक बताओ? बहुत। मरने से पहले सबका प्रायश्चित करना है, ठीक है? हम्म, आओ आगे। कोई भी जीव आहार शरीर इंद्रिय रूप 3 पर्याप्ति पूर्ण किए बिना मरता नहीं है, ठीक है? अब जीव को कितनी, किस जीव को कितनी पर्याप्ति, यहाँ ये क्वेश्चन है, किस जीव को कितनी पर्याप्ति? तो जैसे मैंने आपको बोला था आहार शरीर इंद्रिय ये 3 पर्याप्ति तो सभी जीव को है। चौथी पर्याप्ति है श्वासोच्छ्वास। तो श्वास पर्याप्ति जिसने बांधी वही पर्याप्त हुआ। हाँ, अब भाषा पर्याप्ति एक इंद्रिय को मिलेगी? नहीं, नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ उसके पास तो एक ही पर्याप्ति है ना। एक इंद्रिय का मतलब एक ही इंद्रिय। एक इंद्रिय कौन सी? शरीर इंद्रिय। हाँ, एक एक इंद्रिय स्पर्शनेंद्रिय हुई ना शरीर की। अब उसके पास बोलने की तो है ही नहीं, नहीं, तो एक इंद्रिय जीव खाली 4 बांधेगा। हाँ, कौन सी? आहार, शरीर, शरीर, इंद्रिय, इंद्रिय, एक तो बांधी ना, हाँ, और श्वास, श्वासोच्छ्वास, बस 4 ही बांधी ना। हाँ, अब भाषा मन तो उसने बांधी नहीं, क्योंकि उसके पास दूसरी इंद्रिय तो है ही नहीं। तो एक इंद्रिय जीव कभी भी एक इंद्रिय के अलावा ज़्यादा पर्याप्ति नहीं बांध सकता, बरोबर? अब और बढ़ो आगे। बे इंद्रिय क्या करेगा? रसनेंद्रिय, रसनेंद्रिय मतलब बे इंद्रिय जीव। तो आहार शरीर इंद्रिय में 2, श्वासोच्छ्वास और भाषा भी बांधेगा ना बे इंद्रिय। हाँ, हाँ, बे इंद्रिय 5 बांधेगा, हाँ, बांधेगा ना, बस बे इंद्रिय 5 बांधेगा। देखो यहाँ भी लिखा ही है। आओ मैं बोलती हूँ, आहार शरीर इंद्रिय। आहार, अब विकलेंद्रिय की बात करेंगे। स्थावर एक इंद्रिय, एक समय, अंतर्मूर्त, आहार पर्याप्ति एक समय में। अब कितने समय में कितनी बांधते हैं ना वो भी बताया है। विकलेंद्रिय कितनी बांधेंगे? आहार शरीर इंद्रिय श्वासोच्छ्वास और भाषा 5 ही बांधेंगे ना वो भी। हाँ, छठी तो बांधेंगे नहीं, मन तो बांधेंगे नहीं, 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 क्योंकि विकले पंचेंद्रिय के अलावा कोई मन नहीं बांधेगा। समझ में आया? मन कौन बांध सकता है? क्यों? कारण बताओ। मन कभी भी 5 इंद्रिय के संयोग के बगैर बनता ही नहीं है। आपको किसी चीज की इच्छा करनी होगी ना तो सबसे पहले आपको वो चीज के मामले में सुनना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ ज़्यादा पसंद है, मुझे आम ज़्यादा पसंद है, तो किसी ने बोला है कि जब आम की सीज़न आएगी गर्मी में आम का रस बहुत अच्छा होता है, मैंने वो सुना है तभी मुझे पता है ना। हाँ, तो बिना सुने मैं जान पाऊंगी? नहीं, मेरा मन नहीं बनेगा, मन में अब बात ही नहीं आएगी। तो इसलिए सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सूंघना पड़ेगा कि उसकी सुगंध कैसी है, बताना पड़ेगा। तो मन, इसके 5 इंद्रिय के बगैर मन नहीं बनता, ठीक है। तो संगनी पंचेंद्रिय में 6 की 6 पर्याप्ति आएगी।
अब यहाँ 6 पर्याप्ति के बाद और 6 पर्याप्ति और प्राण, कितने प्राण मैं बोल रही हूँ सुनो। पर्याप्ति और प्राण, प्राण क्या है तो आपको काय बल, मन बल, वचन बल, काय बल, ये 3 बड़े, 5 पर्याप्ति और मन बल, वचन बल, काय बल, ठीक है, ये 3 बढ़ गए। तो श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, ये 6 और ये 3 कितने हुए? 9 हो गए। हाँ। तो मन बल, वचन बल, काय बल और आयुष्य, और क्या लास्ट? आयुष्य। ठीक है, श्वास तो मिल गए इतने, वो तो कभी भी खत्म हो सकते हैं, लेकिन आयुष्य भी तो मिलते हैं ना। हाँ। कि आपके आयुष्य के हिसाब से इतने वर्ष में इतने श्वास खत्म करने पड़ेंगे आपको। तो ये सारे प्राण है, ठीक है। टोटल 10 प्राण होते हैं, 4 पर्याप्ति, 6 पर्याप्ति और बाकी 6 प्राण। हाँ, आयुष्य, काय बल, 5 इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, वचन बल और मनोबल। अब एक इंद्रिय के पास क्या है तो एक समय लगता है उसको आहार एक इंद्रिय 4 पर्याप्ति बनाएगा, ये हमने जान लिया। तो उसको आहार पर्याप्ति बनाने में एक ही समय लगता है, कितना? एक समय। उसके बाद शरीर बनाने में अंतर मुहूर्त, उसके बाद के अंतर मुहूर्त में वो तीनों पर्याप्ति बना देगा, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, ठीक है। यस। अब आओ बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरिंद्रिय, तीनों की बात की, और असंज्ञी पंचेंद्रिय, मतलब जो अभी तक मन पर्याप्ति नहीं बांध पाया है वो, ये सबकी बात की है। उनको भी आहार लेने में एक समय, आहार में कितना समय? पहले ही समय में जन्म लेते ही उसको खाना चाहिए। क्या चाहिए हमको? खाना नहीं खाएंगे तो शरीर भी नहीं बना सकते हम। आप सोचो, अब खाना खाएंगे, माता पिता का वीर्य और उसका ही शरीर बनाएंगे, तो हमारे बॉडी में, हमारे उसके अंदर उनका डीएनए होगा कि नहीं होगा? तो आज का साइंस क्या बोलेगा कि माता पिता और बच्चों का डीएनए एक होता है? भगवान ने बता दिया है ना कि एक डीएनए होता है। अब घोड़े और घोड़ी के वीर्य में से गधा तो उत्पन्न नहीं होगा ना, नहीं हो सकता। एक कौवा होगा और एक कोयल होगी, उसका कभी बच्चा हो सकता है? नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? तो डीएनए तो शास्त्र ने बता दिया है, क्योंकि माता पिता के वीर्य से ही बच्चा होता है, वो ही खाना खा के बच्चा होता है। तो उनके खाने में माता पिता के रोग होंगे पारिवारिक, तो भी उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। आओ, इसलिए ये डीएनए में अनुवांशिक रोग इसी तरह से आते। आओ आगे जाएंगे। तो विकलेंद्रिय और असंज्ञी पंचेंद्रिय पहला आहार एक समय में करेगा, उसके बाद की चारों पर्याप्ति, शरीर, इंद्रिय, श्वास और भाषा, ये चारों के चारों पर्याप्ति उनको अंतर मुहूर्त में ही बनती है, और अंतर मुहूर्त बनने तक उनके पास कोई मन नहीं होता है। बराबर? अब आओ संज्ञी पंचेंद्रिय। संज्ञी पंचेंद्रिय के पास 6 के 6 पर्याप्ति है। मन है ना संज्ञी पंचेंद्रिय, मतलब उसके अंदर मन आ गया, बराबर, संज्ञा आ गई ना। अब संज्ञी पंचेंद्रिय औदारिक शरीर वाले, मतलब हमारे जैसे शरीर वाले, पहले समय में आहार, हम लोग तो आहार तो एक ही समय में कर लेते हैं। कब? एक ही समय में, जैसे उत्पन्न हुए आहार कर लिया। लेकिन शरीर, इंद्रिय, श्वास, भाषा और मन, बाकी की 5 पर्याप्ति हम एक अंतर मुहूर्त में खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद वैक्रिय और आहारक शरीर, वैक्रिय और आहारक शरीर वाले जो जीव है, वैक्रिय तथा आहारक शरीर अलग है। वो वैक्रिय और वैक्रिय शरीर देवता और नारकी का होता है, तो उनको भी आहार तो वो एक समय में ही कर लेते हैं, लेकिन शरीर बनाने में उनको अंतर मुहूर्त लगता है। और अंतर मुहूर्त में शरीर बनाने के बाद वो इंद्रिय, श्वास, भाषा और मन सब वो एक ही समय में बांध लेंगे, ठीक है। ठीक है,
हाँ, तो ये वैक्रिय शरीर और आहारक शरीर की बात है, ये मनुष्य बनाएगा। यहाँ देवता नारकी का अभी नहीं है, ये देवता नारकी का नहीं है, ये वैक्रिय शरीर किनका है? मनुष्य का। मनुष्य में भी वैक्रिय शरीर बनाने की ताकत होती है, जो वामन और विराट और ये सारी बात हमने पढ़ी है ना। मनुष्य, लब्धिधारी मनुष्य वैक्रिय शरीर भी बना सकता है, लब्धिधारी मनुष्य आहारक शरीर भी बना सकता है। आगे जाएंगे देव और नारकी। देव और नारकी जो है, उनका जो शरीर है वो भी वैक्रिय है। वो पहली पर्याप्ति जब देव तरीके से या नरक तरीके से, वो नारकी तरीके से वो जन्म लेंगे, तो आहार वो एक ही समय में समाप्त करेंगे। उसके बाद उनको शरीर बनाने में अंतर्मुहूर्त लगेगा। उसके बाद एक समय में वो इंद्रिय बना देंगे, एक समय में श्वास भी ले लेंगे। ये दोनों पर्याप्ति वो एक ही समय में पूर्ण करते हैं। अब उनको भाषा और मन नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों वो एक ही समय में पूर्ण कर लेते, भाषा और मन दोनों साथ में, उसका समय अलग नहीं है। ओके, 6 पर्याप्ति तो उनको भी है, क्योंकि वो भी संज्ञी पंचेंद्रिय है ना। देव भी संज्ञी पंचेंद्रिय है, मनुष्य भी संज्ञी पंचेंद्रिय है। तो भाषा और मन दोनों पर्याप्ति एक ही समय में वो पूर्ण कर लेंगे। दोनों के लिए उनको अलग अलग समय नहीं लगता। 6 पर्याप्ति भी अलग अलग तरीके से बांध रहे हैं। समझ में आया ये? आपको और हमको ये थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा ना? हाँ, સાંભળશો, બાકી યાદ નહીં રહે, અટપટું છે થોડું, પણ કઈ વાંધો નહીં, રહી જશે. हाँ, अब आहार के 3, हाँ, यस, आहार के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। ओजाहार, लोमाहार, कवलाहार। कितने? 3 प्रकार। ओजाहार मतलब जो उत्पत्ति प्रदेश पर आए हुए आत्मा, जो भी वहाँ पे जो आत्मा आया, जैसे ही आया उसने ओजाहार ले लिया। सबसे पहले ही समय में माता पिता के वीर्य के अंश का आहार, तो वो उसने क्या किया? ओजाहार के रूप में लिया। जैसे स्पंज में सारा सोख लेता है ना, वैसे ही ये जीव अपने सारे आत्म प्रदेश से, उसमें से जो उसको आहार मिलेगा वो ओजाहार के रूप में सोख लेगा अपने शरीर में। दूसरा है लोमाहार, जो शरीर के छिद्रों के द्वारा जो आहार ग्रहण किया जाए वो। जैसे आप मुंह में कोई चीज डालो छिद्रों के द्वारा, तो मुंह तो छिद्र ही हुआ ना। आप छिद्र से कैसे, जैसे कि चकली, कबूतर कैसे वो चांच से खाता है, वो उसके भी 2 पैर हैं, हाथ है, लेकिन वो उससे नहीं खाएगा, बराबर। हाथ और पैर हाथ का ही काम करेंगे ना वो 2, लेकिन वो उससे नहीं खाता है, तो उसको लोमाहार कहा जाता है। और कुत्ता और सब हाथ से खाते हैं? नहीं, वो भी हाथ का तो आप आगे के पैर का यूज करते हैं? नहीं करते हैं। वो चूहा करता है ना? चूहा करता है कि नहीं? खिसकोली करती है कि नहीं? खिसकोली करती है कि नहीं? हाँ, उसको आप क्या बोलोगे? कवलाहार। क्या बोलोगे? कवलाहार। जैसे हम लोग भी मुंह में खाना रखते हैं ना, हम लोग डायरेक्ट उसको चाटते नहीं है, छिद्र से नहीं लेते। तो ये 2 अलग अलग प्रकार हो गए, बराबर। आओ, मुख में कवल द्वारा जो लिया जाता है उसको कवलाहार। आज का ये लेक्चर अभी हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगला क्लास होगा सोमवार को। आज शुक्रवार है, तो अभी हम सोमवार को मिलेंगे और इसी में आगे आर्य संस्कृति, आर्य 8 प्रकार के क्या है उसके मामले में जाएं। जय जिनेंद्र।